माफिया अतीक अहमद की कहानी। पिता तांगा चलाते थे, बेटे ने 17 साल की उम्र में किया पहला मर्डर, फिर खून से सनते गए हाथ। अतीक वो नाम था जिसकी एक समय खूब तूती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया में वो राजनीति में भी की, जो अतीक कहता था वही होता था। ये वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में गूंजता था। ये कहानी माफिया अतीक अहमद की है। शनिवार को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस उनको चेकअप के लिए ले जा रही थी। यहां से बाहर निकलते समय दोनों मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी वक्त तीनों हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून दिया। अतीक को सिर पर सटाकर गोली मारी गई और उसके बाद अशरफ पर भी हुआ हमला। ये कहानी माफिया अतीक अहमद की है। शनिवार को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस ले जा रही थी। यहां से बाहर निकलते समय दोनों मीडिया के सवाल का जवाब दे रहे थे और इसी वक्त हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून दिया और अतीक को सिर पर सटाकर गोली मार दी गई और इसके बाद अशरफ का ऊपर भी हमला हो गया। अतीक वो नाम था जिसको एक समय खूबसूरती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया में ये राजनीति जो अतीक कहता था वही होता था। ये दौर था। अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में गूंजता था। वह था उस वक्त अतीक जिसका जमीन घर बंगले पर हाथ रख देता था वह अतीक का हो जाता था। उसे खाली करके मालिक चला जाता था। उसी अतीक की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे वो अपराध से लेकर राजनीति की दुनिया में आया और कितना वो चर्चित बन गया। कैसे एक तांगे वाले के बेटे ने दशहत को एक ऐसा साम्राज्य बड़ा खड़ा कर दिया उसको कानून भी आगे बोना साबित होता रहा। आइए जानते हैं। पिता तांगा चलाते थे और बेटा 10वीं के बाद ही बना अपराधी। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक अहमद का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास ही एक स्थित स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचने पर ही वह फेल हो गया। बीच में इसके कई बदमाशों की संगत में आ गया और जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। साल 1997 में उन्हें हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ उस पर। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का बहुत खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का एक बहुत बड़ा गुंडा था। उस समय आम जनता, पुलिस और राजनेता कई चांद बाबा से परेशान थे और चांद बाबा का बहुत खौफ था। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया और पुलिस और नेताओं की साठगांठ से हो गई। कुछ सालों बाद चांद बाबा से जुआ फिर गया, बदमाश बन गया और जिस पर पुलिस अतीक को साथ देती रही और उसकी आंख की किरकिरी बन गया। 1989 में अतीक ने रखा राजनीति में पहला कदम। 1986 में किसी तरह पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसने अपनी राजनीति पहुंचाने का फायदा उठाया और दिल्ली से एक फोन किया और अतीक जेल से बाहर हो गया। जेल से छूटने के बाद अतीक ने साल 1989 में राजनीति में पहला कदम रखा और इलाहाबाद शहर में पंचमी स्थित विधानसभा से चुनाव भी लड़ने लगा। ऐलान कर दिया और ये इसका सीधा मुकाबला चांद बाबा था। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अतीक दशहत से पूरा इलाहाबाद कांपता था और कब्जा, लूट, सैन्य हत्या और उसके लिए आम सा हो गया था। इसी बदौलत वह चुनाव भी जीत गया। इसके बाद कुछ महीनों बाद ही बीच चौराहे पर कुछ दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी गई। अतीक के खिलाफ नहीं मिलते थे उम्मीदवार। आपको बता दें कि अतीक का अंत का पर्यावरण बन चुका था और उसकी दहशत के आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों की भी परेशान करना शुरू कर दिया था। उसका खौफ इतना हो गया था कि पंचमी से कोई भी उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से भी डरता था। साल 2004 में लोकसभा चुनाव अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद के फूलपुर से चुनाव जीत गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पंचमी सीट से विधायक था और इस सीट पर भी अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा था। यहाँ से अतीक की जिंदगी में राजू पाल की भी एंट्री हो गई। अतीक जिंदगी में राजू पाल की एंट्री जानने से पहले ये राजू पाल की भी थोड़ी सी कहानी तो जान लीजिए। राजू पाल शहर के पंचमी में रहने वाले थे। कहा जाता था कि उस वक्त राजू पाल लूट, सैन्य जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगता था। कहा जाता था ये भी अतीक का खास था। एक समय उससे अतीक भी और उनकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच खटपट हो गई और 2002 में राजू पाल ने भी राजनीति में एंट्री कर दी। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई, दुश्मनी हो गई और 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया
तो इलाहाबाद शहर से पंचमी सीट से उसके भाई अशरफ को चुनाव लड़ने से लड़ा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया, लेकिन राजू पाल इस चुनाव में जीत गया। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उसका भाई जीत गया था, क्योंकि राजू पाल की हत्या करा दी गई थी और फिर भाई के साथ मारा गया। शनिवार 15 अप्रैल को प्रयागराज के जिला अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ पर 3 हमलावरों ने हमला कर दिया। दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी।